जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों हमारे मुल्क, हमारे वतन अजीज में हर तरफ गहमा गहमी है। और इस गहमा गहमी की वजह यह है कि इलेक्शन का सीजन चल रहा है। हमारे माहौल में भी ये सारा है, और जब माहौल में कुछ चीज होती है तो फिर हमारे जहनों में भी वही बात, हर वक्त वही बातें चल रही होती है मुख्तलिफ चीजों को लेकर। जब लोग कहीं पर इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो ज्यादातर जो गुफ्तगू का मौजू इन दिनों मुल्क पाकिस्तान में है वो है इलेक्शन, इंतखाबात। उसी हवाले से लोग अपनी आरा देते हैं, अपनी तजावीज देते हैं, या अपने दिल की बात कहते हैं, या अपने इंतखाब के हवाले से वो बातचीत करते हुए नजर आते हैं। और ये बात याद रखें कि कोई भी सीजन आपकी जिंदगी में आता है, कोई भी मामला आपकी जिंदगी में आता है, या किसी भी हवाले से जब खुदा के लोग होने के नाते से आप खुदा के पाकलाम की जानब रुजू करते हैं या कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से खुदा मुझे कैसे गाइड करता है या कैसे मेरी रहनुमाई करता है। अगर इलेक्शन का दौरा है तो इस हवाले से मेरा खुदा मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। और आज हम इसी बात को बुनियाद बनाकर खुदा के पाक कलाम में से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से खुदा का पाक कलाम किस तौर से आज हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी बनने जा रहा है। लेकिन शर्त क्या है, इस पर गौर करें। क्या करें? जिस तरह हमने वो लिखा भी है सामने, एक आयत मुकद्दसा सामने लिखी हुई है, शेर की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान। जब आप ध्यान करते हैं तो फिर जरूर खुदा का पाक कलाम आपको गाइड करता, आपकी रहनुमाई करता है कि आपने इस किस्म के हालात में किस तरफ चलना है। हवाला आपके सामने पहले लिख दिया गया है, और जो पहला हवाला हम तलावत करेंगे यूहन्ना की इंजील का 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत। बेटी मरियम हमारे लिए इस हवाले को तलावत करेगी। यूहन्ना की इंजील का 15वां बाब और 15वें बाब की 16वीं आयत। गौर से आपने सुनना है कि खुदा का पाक कलाम किस तौर से आज आपकी रहनुमाई करने जा रहा है। जी बेटा सामने आ जाए, इधर आके आप तलावत करें। सुने जी पाक कलाम में क्या लिखा है। मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज की हमारी रूहानी खुराक यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। आमीन। पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। थैंक यू बेटा जी। हाँ जी, सुने आपने, गौर से सुने खुदा के पाक कलाम की इस आयत मुकद्दसा को, जिसमें एक चुनाव का जिक्र है। किसका जिक्र है? ये एक चुनाव का जिक्र है, लेकिन चुनाव जरा उल्टा है। चुनाव कैसे? जरा हमारे जिस तरह हमारा चुनाव है या जिस तरह हमारा इलेक्शन है, इससे बिल्कुल उलट ही बात है। हम चुनाव करते हैं खुद से, अपने लीडर का इंतखाब हम खुद करते हैं। हमारी मर्जी होती है कि हम जिसका मर्जी इंतखाब करें। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कलाम कर रहे हैं, अपने शागिर्दों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और गुफ्तगू करते वक्त एक बात खुदावंद ने उनके सामने रखी, और बात यह है कि तुमने नहीं बल्कि किसने चुना है? मैंने चुना, मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है, मैंने तुम्हारे इंतखाबी निशान के ऊपर मोहर लगाई। और याद रखें, जब हम किसी भी चीज का इंतखाब करते हैं, किसी को इलेक्ट करते या किसी को सिलेक्ट करते हैं,
उसके पीछे एक मकसद होता, और यह मकसद हमारे जहन में होता। क्योंकि इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, और आपको यह पता है कि जब पार्टियां हमारे दरमियान आती हैं, वो अपना मंशूर लेकर आती हैं, अपने मंशूर को वो आवाम तक पहुंचाती हैं कि अगर आप हमारा इंतखाब करते हैं, अगर आप हमें चुनते हैं, अगर आप हमें वोट करते हैं, अगर आप हमें अपने वोट के जरिए से कामयाब करवाते हैं, तो फिर हम आपके लिए ये करेंगे। जो मुख्तलिफ काम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर किसी भी सियासी पार्टी की बात कर लें, तो वो जब अपना मंशूर, जो लोग सियासी लोग हैं, भाई मुश्ताक हमारे दरमियान बैठे हैं, बहुत से और लोग भी हैं जो सियासी दिलचस्पी रखते हैं, उनको पता है कि जो सियासी पार्टियां हैं उनके मंशूर में, अब मंशूर में बातें क्या होती हैं कि हम आपकी सेहत का जो निजाम है उस पर काम करेंगे, हम आपका जो तालीमी निजाम है हम इसको बेहतर बनाएंगे, हम जो आपका अदलिया का निजाम है हम इसको बेहतर बनाएंगे, हम आपके जो इंतजामी अमूर हैं हम इनका ख्याल रखेंगे, हम आपकी जान की और आपके माल की हिफाजत करेंगे, आपका हर तरह से ख्याल रखेंगे, आपके लिए नई सड़कें बनाएंगे, आपके लिए जो आपके तरक्याती काम है ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, हम वो आपके लिए करेंगे, लेकिन करेंगे उस सूरत में जब आप हमारा इंतखाब करेंगे, जब आप हमें मौका देंगे। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात इस हवाले में अपने शागिर्दों के सामने रखी, वो ये कि तुमने तो मुझे चुना नहीं है, तुमने नहीं, मैंने चुना है, मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। और याद रखिए, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने उनका इंतखाब किया तो वो भी एक खास मकसद के साथ, एक खास मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों का इंतखाब किया और उनको चुना। और याद रखें, जब हम इसी बात को, इस हवाले को, जो नया अहदनामा, आपको पता है किस जुबान में लिखा गया था? नया अहदनामा किस जुबान में लिखा गया? असल जुबान क्या है नए अहदनामे की? हमारे पास तर्जुमा है यूनानी में, ग्रीक में, यूनानी में। इसके लिए जो इंतखाब है या जो लफ्ज हमने अभी बेटी ने बारे तिलावत किया, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के से कि मैंने तुम्हें चुना है, चुनाव, जो जब हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव के लिए जो इंग्लिश लफ्ज है, इसके लिए लफ्ज इलेक्ट भी इस्तेमाल होता है, इसके लिए लफ्ज सिलेक्ट भी इस्तेमाल होता है, और इसके लिए असल मतलब में जो याद रखे लफ्ज है जो जिससे लफ्ज ये इलेक्शन निकला है, ये बुनियादी तौर पर क्योंकि यूनानी लफ्ज है, और यूनानी लफ्ज जो है इसका जो इसके लिए वो है, वो आपने में भी बहुत से लोग इससे वाकिफ भी होंगे, वो है इलेक्टिया। इसी से लफ्ज आगे इलेक्शन, जब हम लैटिन में जाते हैं तो इससे मजीद आगे बढ़कर यही लफ्ज इलेक्शन, इससे जो इंग्लिश लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है। और जब याद रखें यही लफ्ज जिसका तर्जुमा हम इंग्लिश में करते हैं वो है चूज, चूज, चुनना किसी बात में से। और जब हम चुनाव की बात करते हैं, यही लफ्ज जब आप याद रखें, क्योंकि ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक जो इसका पहला जो इसके लिए साबका, जिसे जो बच्चे इंग्लिश समझते हैं, दो, एक प्रीफिक्स होता है और एक सुफिक्स होता है, जिसका उर्दू तर्जुमा साबका, और इसमें एक लफ्ज जो पहले है ये है इसका साबका। अब जो साबका लफ्ज है याद रखें, इसका मतलब होता है आउट, किसी चीज को किसी में से आउट कर देना। और इसी लफ्ज से याद रखें, एक जो आपको पता है कि जब हम अपनी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम अहले कलीसिया हैं। क्या है जी? हम अहले कलीसिया है। और कलीसिया के लिए जो लफ्ज इब्रानी में है वो है एक्लेसिया। इसके साथ भी यही सुफिक्स, यही साबका इस्तेमाल हुआ। और ये दरअसल मल्टीट्यूड, ये लफ्ज मल्टीट्यूड को बयान करता है। तो इसका अगला लफ्ज है ये भी ज्यादा चीजों को बयान करता है। क्योंकि जब आप याद रखें, आप इंतखाब करते हैं ना,
तो इंतखाब में मिसाल के तौर पर जब हम चूंकि जब जाएंगे वोट कास्ट करने के लिए, तो आपके सामने आपको एक बैलेट पेपर दिया जाता है। क्या होता है जी? बैलेट पेपर होता है। अब बैलेट पेपर के ऊपर होता क्या है? इंतखाबी निशान होते हैं, नाम लिखा होता है उम्मीदवार का, साथ इंतखाबी निशान होता है। अब ये चॉइस आपकी है कि आप किसके ऊपर मोहर लगाते हैं। या मिसाल के तौर पर आप किसी बाग में जाते हैं, आपके सामने फूलों का एक पौधा है, आपको एक फूल दरकार है, आपको एक चुनाव करना है, आप एक फूल को उसमें से ले लेते हैं अपने लिए, हालांकि वो जो पौधा है वो फूलों से भरा हुआ। या आप मार्केट जाते हैं, आपको ड्रेस दरकार है, आपको जो है आपने अपने लिए आपको कपड़े दरकार है और आपने वो खरीदने हैं। आप मार्केट जाते हैं, किसी दुकान का इंतखाब करते हैं, दुकानदार आपके सामने बहुत सी चीजें रखता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और दुकानदार आजकल बड़े समझदार हैं, और आजकल चूंकि मोस्टली बुटीक का बड़ा रिवाज है, बेटियां जाती हैं, हमारी बहनें बेटियां घर वाले जाते हैं, वहां पर बुटीक पर जाते हैं, दुकानदार बड़े सियाने ने, ये ड्रेस आपको बड़ा सूट करेगा, इधर से ये कलर, इधर से वो कलर, इधर से ये डिजाइन है, ये बिल्कुल नया आर्टिकल है जनाब। बेचने का तरीका है ना, कोई भी चीज वो करते हैं ना, ये बिल्कुल नया आर्टिकल है, ये आपको बड़ा सूट करेगा। लेकिन आपका अपना माइंड सेट है, आपको ये पता है कि मैंने किसी जूते का इंतखाब करना है, मैंने अपने ड्रेस का इंतखाब करना है, ये मुझ पर सूट करेगा, ये मुझ पर सूट करेगा। आप यूनिक नजर आना चाहते हैं, आप उसकी चॉइस करते हैं। लेकिन उस पूरी दुकान में से या पूरी मार्केट में से ये आपका अपना माइंडसेट है कि आप किस ड्रेस का या किस शूज का या किसी और चीज का जो आप लेने के लिए गए हैं, आप उसका चुनाव करते हैं कि ये मेरे लिए बेहतर रहेगा, ये मुझे सूट करेगा, ये मुझे अच्छा लगेगा। और जब कोई मुझे ये पहने हुए भी देखेगा तो कोई मेरी तारीफ करेगा कि ये लिबास वाकई मैंने बड़ा खूबसूरत पहना। याद रखें, इस मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही है, चॉइस आपके सामने होती है बहुत में से। और याद रखें, जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये बात की कि मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। अब अगर देखा जाए वक्ती तौर पर, तो किसी भी शागिर्द ने खुदाम से ये नहीं कहा था कि खुदाम मैं तो शागिर्दी नहीं आना चाहता। अगर पहले इंतखाब की बात करें, मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान है उसका, जब आप चौथा बाब पढ़ते हैं, जब आप उसकी 19वीं आयत को पढ़ते हैं, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इब्तदाई शागिर्दों को दावत दी थी अपने शागिर्द होने के लिए, वहां पर खुदावंद ने उनसे कहा कि आओ मेरे पीछे चले आओ, कम फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ। मुकद्दस पतरस से कहा, मुकद्दस अंद्रियास से कहा, मुकद्दस याकूब से कहा, मुकद्दस यूहन्ना से कहा। ये भाइयों की दो जोड़ियां हैं जिनका इंतखाब यीशु मसीह ने किया, और आप भी इनमें से। अब देखिए, मुछेरे वहां पर और भी थे, और भी मुछेरे थे वहां पर, लेकिन इंतखाब इनका किया गया। मुकद्दस मत्ती की बात करें, वो महसूल लेने वाले की चौकी पर के ऊपर वो बैठा हुआ, खुदा ने खुद उसको बुलाया। अब जब बुलाया है तो याद रखें, ये एक बहुत में से, जिस तरह जो असल लफ्ज है कि बहुत शोरों में से इंतखाब किया गया आपका। और जब याद रखें आपका इंतखाब किया गया, आप जब किसी अपने नुमाइंदे का इंतखाब करते हैं तो एक तरह से आप उसे अपना वोट देकर, या आप उसे सिलेक्ट करके, इलेक्ट करके, आप दरअसल उसे इज्जत दे रहे होते हैं कि मैं तुझे अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर रहा हूं, मैंने तुझे चुना है, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले कल में तू मेरे काम आएगा, आने वाले कल में तू मेरी मुश्किल में मेरे साथ खड़ा होगा, मेरे मसाइल को हल करने में तू मेरे साथ होगा। हम उसको एजाज दे रहे होते हैं। और याद रखिए, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने भी इंतखाब किया है, शागिर्दों का इंतखाब किया है, उसके बाद में आने वाले लोगों का इंतखाब किया है। और जब हम भी अहले कलीसिया हैं, तो एक्लीसिया जो लफ्ज है, या जिससे लफ्ज कलीसिया निकला है, इसका मतलब भी है कि बहुत से लोगों में से, इस भरी दुनिया में से खुदा ने अपने लोगों को भी अलग कर लिया है, आउट कर लिया है, इनका चुनाव कर लिया है, इनको इलेक्ट कर लिया है अपने लिए। अलग कर, हालांकि रखा खुदा ने वहीं पर है, रखा भी खुदा ने वहीं पर है, लेकिन हम चुनिंदा लोग हैं। क्योंकि जब हम कलीसिया की बात करते हैं, इसका मतलब है चुने गए लोग, इसका मतलब है मुकद्दस किए गए लोग, इसका मतलब यह है अलग कर लिए गए लोग, बहुत से लोगों में से।
और खुदा ने याद रखे ये काम करके कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, उसने अगर चुना है तो इसके पीछे खास मकसद है। क्या जिसके पीछे एक अभी हवाला आपने सुना है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और आगे क्या एक लफ्ज है जी, और तुम्हें क्या किया है? मुकर्रर कर दिया है। हम अपने नुमाइंदों को मुकर्रर दरअसल कर रहे होते हैं कि आप असेंबली में बैठकर हमारी आवाज बनेंगे, हमारे मसाइल को उजागर करेंगे। हम उनको चुनते हैं एक खास मकसद के साथ। खुदा ने हमारा इंतखाब किया है, मैंने तुम्हें चुन लिया है, और चुन इसलिए लिया है, साथ सिर्फ चुना नहीं है बल्कि मुकर्रर भी कर दिया। एक खास मकसद तुम्हारे सामने रख दिया। किसी बात के लिए मुकर्रर किए जाने से मुराद यह है कि आपको ये इख्तियार देखें, हम कहीं पर भी जॉब करते हैं, कहीं पर कोई काम करते हैं, तो कंपनी ने या जिस जगह पर हैं उसने अगर हमारा इंतखाब किया है, अगर पहले उसने टेस्ट लिया है, फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया है या कोई भी काम किया है, तो उन्होंने एक खास मकसद को हमारे सामने रखा है, एक खास पोस्ट को सामने रखकर कि अब भाई आपको इस ऑफिस के लिए या इस कंपनी के लिए आपको हम मुकर्रर कर रहे हैं, आपका चुनाव, आपका इंतखाब कर रहे हैं, और आपको इस काम के लिए इस कंपनी में आपका काम यह है कि आपने ये मैनेजमेंट करनी है, आपने ये काम करना है, ये आपकी जिम्मेदारी। इस बात के लिए, इस काम के लिए हमने आपका इंतखाब किया है, आपका चुनाव किया है, और हम ये समझे हैं कि आप बेहतर हैं इस सीट के लिए। खुदा ने भी याद रखें, ये समझकर, ये सोचकर हमारा इंतखाब किया, उस वक्त अपने शागिर्दों का इंतखाब किया, और आज उसने हमें भी अहले कलीसिया बनाया है। देखा जाए तो मैंने खुद से इंतखाब नहीं किया, मेरी पैदाइश कहीं और भी हो सकती थी, मेरी पैदाइश चाइना में हो सकती थी, किसी ऐसे मुल्क में, ऐसी जगह में हो सकती थी, गैर कौम में किसी के हां हो सकता था, लेकिन अगर खुदा ने मेरा इंतखाब किया है, अगर हम में से हर एक का इंतखाब किया है, उसके पीछे खुदा का मकसद है, उसने मुकर्रर किया है। और एक मकसद है, ये बात याद रखें, चुना भी उसने है, मुकर्रर भी कर दिया है, और एक काम हमारे जिम्मे लगा दिया है। काम क्या है? आगे आपने पढ़ा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और मुकर्रर कर दिया है। किस काम के लिए? ताकि क्या करो? फल लाओ। क्या करो जी? ताकि क्या करो? ताकि फल लाओ। अब हम दरख्त तो हैं नहीं कि फल लाएं। क्या हम अमरूद हैं? क्या खुदा को अमरूद पसंद है कि हमारे ऊपर अमरूद लग जाए? फल से मुराद यही है नाम समय। आजकल फल कौन सा चल रहा है? ज्यादा ऑरेंज का सीजन है, बहुत से बच्चों को ऑरेंज बहुत सारे बच्चे ऑरेंज पसंद करते हैं। कोई है बच्चा जिसको ऑरेंज पसंद है? हाथ दिखा सकता है कोई? ऑरेंज कौन शौक से खाता है? अनाया चोरी चोरी हाथ बाहर रही है। ऑरेंज बड़ा सीजन है ऑरेंज का, आजकल आपको हर तरफ नजर आ रहे हैं। क्या खुदा ये चाहता कि हमारे ऑरेंज या माल्टे हमारे ऊपर लगे या सेब हमारे ऊपर लग जाए? क्या फल की बात यहां पर हो रही है? ये फल दरअसल वो फल नहीं जो फल का लफ्ज सुनते ही हमारे जहन में आ जाता है। फल होता है आपकी जिंदगी का हासिल। अगर आप इसको लुग़वी तौर पर पढ़ेंगे तो फल का मतलब है नतीजा। फल का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी का हासिल क्या है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। याद रखिएगा, हम जब दुनियावी बात करते हैं ना तो इसके लिए हम हदफ मुकर्रर करते हैं, लेकिन यहां पर खुदा ने जब फल की बात की कि मैंने तुम्हें मुकर्रर किया, तो याद रखिए ये हदफ मुकर्रर नहीं हुआ। हदफ बदलते भी रहते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। और ये दिलचस्प बात यह है कि बाइबल मुकद्दस में हदफ का लफ्ज ही नहीं है। यह है पर्पस, यह है मकसद, और मकसद खत्म नहीं होता। मकसद खत्म नहीं होता। इसलिए आज अपनी जिंदगी में इस बात को समझने की कोशिश करें कि मेरा और आपका इंतखाब हुआ है, और एक खास मकसद के साथ इंतखाब खुदा ने किया है। हमारा चुनाव, हमारे खुदा ने पहली बात यह है कि उसने हमें एजाज दे दिया है कि बहुत से लोगों में से, भरी दुनिया में से अगर मैं एक मसीही हूं तो ये मेरे लिए एजाज है, क्योंकि दुनिया में कोई और भी अपने खुदा को बाप नहीं कहता, लेकिन मैं बाप कहता हूं। क्या इससे बड़ा कोई एजाज है हमारे लिए? और ये उस खुदा ने किया है अपने इकलौते बेटे की मार्फत, उसकी कुर्बानी की मार्फत। उसने हमें यह एजाज दे दिया है ताकि हम उसके नाम को जलाल दे। कि मकसद उसने हमारी जिंदगी में रख दिया है। मकसद है फल लाना, हमारी जिंदगी का हासिल,
क्या वाकई वो हमारी जिंदगी से हो रहा है? क्या वाकई वो मकसद जिसके तहत खुदा ने हमारा चुनाव किया, जिस मकसद के साथ उसने हमें मुकर्रर किया ताकि हम फल लाएं, अब ये फल कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आप एक हवाला तिलावत करेंगे, गलतियों 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत, इसमें आपको 9 रूह के फलों का बयान मिलता है। आपने हवाले पहले पढ़ा भी है। अब देखिए, फल सिर्फ ये नहीं कि जो हम खाते हैं, फल का मकसद ये है कि जब ये, और फल का एक और बात भी ये और बड़ी अहम है, वो ये कि फल से ही पौधे की नस्ल आगे बढ़ती है। और अभी खुदा ने भी यहां पर ये बात कर दी कि मैंने तुम्हें मुकर्रर कर दिया ताकि क्या करो? ताकि फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। कायम रहने से मुराद यह है कि तुम्हारी जिंदगी के वसीले से मैंने तो तुम्हारा इंतखाब किया, लेकिन तुम्हारी वजह से जो मकसद मैंने तुम्हारी जिंदगी में रखा है, यह मकसद आगे बढ़ता रहे। तुम्हारे वसीले से तुम्हें देखकर बहुत से और भी इस फल को हासिल करें, बहुत से और लोगों का भी इंतखाब हो जाए। कैसे हो जाए? फल लाना, फलदार जिंदगी का होना। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। पहचान हमें खुदावंद ने चुना है, लेकिन हमारी पहचान क्या है? क्या वाकई वो पहचान है जिसके तहत हमारा इंतखाब? देखें, दुनिया में आप इंतखाब करते हैं किसी सियासी पार्टी का, लेकिन दुनिया वादा करके भूल जाती है। ऐसा होता है जी। दुनिया क्या होता है जी? वादा करके भूल जाती है। लेकिन बाइबल का खुदा वादों का सच्चा खुदा है। एक चॉइस, एक और इलेक्शन के हम एक और हवाला है बाइबल मुकद्दस में। ये इंतखाब है जो खुदा ने हमें, खुदा यीशु मसीह ने हमारा किया है। एक और चॉइस या एक और इलेक्शन की बात भी पुराने अहदनामे में की गई है, और आज हम उस पर भी चंद लम्हात के लिए एक हवाला हम तलब करेंगे। बेटी मिलाहल सामने आ जाए। और ये हवाला जिसका ताल्लुक पुराने अहदनामे से और यशवा की किताब का 24वां बाब उसकी 15वीं आयत है। सामने बैठा जो। और ये हवाला सुने जी। ये भी एक चुनाव की बात है, ये भी एक इलेक्शन की बात है, और ये भी हमें कुछ, ये आयत मुकद्दसा भी हमें कुछ सिखाने जा रही है। जी बेटा। सलाम। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से यशायाह की किताब उसका 24वां बाब, यशवा की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो। वह वो वही देवता हों जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूर्तियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना। बायस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया बेटा। एक चुनाव यहां पर भी है। खुदा का बंदा मुकद्दस यशवा लोगों के साथ बात कर रहा है कि जहां पर खुदा ने उन्हें भी अपनी कौम होने के लिए चुना था, लेकिन याद के हालात और मामलात जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, इसराइली भी आगे बढ़े, बादशाह कौम। अब यहां पर भी खुदा के बंदे ने उनके सामने एक चॉइस रखी है, एक इलेक्शन उनके सामने रखा है कि तुम्हारा इंतखाब, तुम्हारे खुदा ने तो तुम्हें चुना, तुम्हें कौम मुकर्रर किया, अपने लोग बना लिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी उसका इंतखाब करते हो कि नहीं। उसने अपना मंशूर भी तुम्हारे सामने, अगर आप पिछली आयत को पढ़ेंगे तो खुदा ने भी अपना मंशूर उनके सामने रखा था। अगर आप नए अहदनामे का मंशूर पढ़ना चाहें तो याद रखें, जब हम पहाड़ी वास की बात करते हैं, मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 5वां, 6वां और 7वां बाब, जिसे पहाड़ी वास का नाम दिया जाता है, उसके बारे में जो खुदा के लोग हैं, जो बाइबल के माहिर लोग हैं, जो मुफस्सरीन हैं, वो ये कहते हैं कि ये मसीहत का मंशूर है। मंशूर खुदा ने आपके सामने रख दिया है। अब यहां पर बेम मुकद्दस यशवा ये कहता है कि तुम्हारा इंतखाब क्या है, खुदा ने तो चुनाव कर लिया। और जब आप इस आयत को पढ़ते हैं ना, जब आप यूहन्ना की जिल में से, तो यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल, ये यहां पर है, मैंने तुम्हें क्या किया है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया।
यानी कि एक काम, ऐसा काम जो पहले हो चुका है, ग्रामर के एतबार से एक ऐसा काम जो माजी में खुदा ने कर दिया है। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी, मुकर्रर भी कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। यहां पर भी क्या है, मुकद्दस यशवा के सामने उसने लोगों के सामने रखा कि खुदा ने अपना काम, उसने तुम्हें मुल्क के मिस्र की गुलामी से आजाद कर दिया, अपने लोग बना लिया, अपनी कौम बना लिया। अब तुम्हारा इंतखाब क्या है, चॉइस तुम्हारे सामने है। अगर अमूरियों के देवता जिनके तुम्हारे अबाज थे, पूजा करते रहे, प्रसन्न करते रहे, बंदगी करते रहे, तुम इंतखाब कर सकते हो उनका भी। और आज याद रखिए, आज हमारे सामने भी बहुत सी चॉइसेस हैं। अगर हम इस मार्केट में जाएं तो 4200 से ज्यादा चॉइस जो रजिस्टर्ड मज़ाहब है दुनिया में, आप किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। मंशूर सबका अपना अपना है, हर किसी का अपना मंशूर है, हर किसी का अपना इंतखाबी निशान है। आपकी चॉइस क्या है, आपकी इलेक्शन, आपका सिलेक्शन क्या है, आप किसे सेलेक्ट करने जा रहे हैं। उसने कहा कि ये तुम्हारी चॉइस है, जिसको मर्जी चुन लो अपने लिए जिसका मर्जी इंतखाब कर लो। मंशूर भी तुम्हारे सामने है, उम्मीदवार भी तुम्हारे सामने है, लेकिन अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। हम क्या करेंगे, हम खुदा नहीं की क्या हमारी चॉइस है। थोड़ी देर पे सोचे कि आपके सामने बैलेट पेपर आ गया है, मुख्तलिफ उसके ऊपर, उस बैलेट के पेपर के ऊपर बहुत से हजारों के हिसाब से आपके सामने निशान है कि फलां का ये इंतखाबी निशान है, फलां का ये इंतखाबी निशान है, फलां का ये इंतखाबी निशान है, फलां का ये इंतखाबी निशान है। आपको मंशूर का भी पता है कि कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, कौन किस लायक है और आपके लिए किसने क्या किया है। लेकिन खुदा ने जब आप सोचेंगे सारे निशानात के बारे में, सारे आप उन उम्मीदवारों के बारे में जब आप देखेंगे, आप सोचेंगे, खुदा ने आपको ज़हन दिया है, खुदा ने आपको सोच दी है। इंतहाई समझदारी के साथ जब आप पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, निशानात पर गौर करेंगे और उन्हीं निशानों में से एक निशान आपको यह भी नजर आएगा। ये निशान क्या है, इंतखाबी निशान क्या, चॉइस उस पर वहां पर कोई भी नहीं होता जब आप ठप्पा लगाते हैं। अगर आप भी इंतखाब करते हैं, उसने आपके लिए किया क्या है। अगर हम ये बात करें कि क्यों इंतखाब करें हम अपने खुदा का, उसने हमारे लिए क्या किया है, जब आप गौर करेंगे, उसने आपके पैदा होने से पहले ही आपके लिए सब कुछ कर दिया। मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हारा इंतखाब कर लिया है। अगर याद रखें उसने किया है, तो आज जरूरत इस बात की है कि हम भी जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करके सारे मंशूरों को भी पढ़कर, सारे हालात और मामलात को भी सामने रखकर कि आपके खुदा ने आपके लिए यह किया है कि उसने आपकी खातिर अपना आसमानी तख्त छोड़ दिया, अपनी बादशाही को छोड़ दिया, इंसान बनकर वो जमीन पर आ गया है आपके लिए। और आपके लिए उसने क्या किया है, आपके लिए उसने ये किया है कि वो आपके गुनाहों को लेकर सलीब के ऊपर चढ़ गया है। आपके गुनाहों के लिए उसने अपने हाथों में कील ठुकरा लिए हैं, आपके गुनाहों के लिए उसने अपने पांव में कील ठुकरा लिए हैं, आपके लिए उसने, आपके गुनाहों के लिए उसने अपनी पसली में नेजा खा लिया है, जीरो ख्वार हो गया है। बदन के एक एक हिस्से के ऊपर, उस कोड़ों की मार पर कभी गौर कीजिए, उस जलालत पर कभी गौर कीजिए, उस सलीबी मौत पर कभी गौर कीजिए, जो उसने आपके लिए मरना हमें चाहिए था। ये जलालत की मौत हमें, क्योंकि गुनाहगार हम हैं और गुनाह हमने किया है, लेकिन उसने अपना मंशूर आपको, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ कर दिया। इसलिए चॉइस आपके सामने है, चुन लो जिसे चुनना है, इंतखाब कर लो जिसका करना है, लेकिन उससे पहले मंशूर पर जरूर गौर करें कि आपके लिए क्या कुछ, किसने क्या कुछ आपके लिए किया है। और इससे बड़ी मोहब्बत आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। खुद हमने कहा था अपनी जुबान मुबारक से कि इससे बढ़कर कोई किसी के लिए प्यार नहीं करता कि अपनी जान औरों के लिए कुर्बान कर दे। सिर्फ वाहिद एक,
क्या इंतखाब है हमारा, किस पर मोहर लगाने जा रहे हैं। अगर याद रखिए इसके अलावा कुछ करते हैं, इसके अलावा अगर करते हैं तो बाइबल मुकद्दस का फैसला अपनी जगह पर अटल है कि गैरां दे नाल बन दे कौल करार ने झेड़े उन्हां दे दुख सदा बदन गए बतेरे। लेकिन अगर आप सलीब का इंतखाब करते हैं, अगर आप खुदा यीशु मसीह का इंतखाब करते हैं, तो फिर गारंटी इस बात की है, बाइबल का खुदा वादा करके पीछे नहीं हटता, वादों का सच्चा खुदा है। और जितने वादे खुदा ने अपने पाक कलाम में किए हैं, अगर आप उनकी बात करें, तकरीबन 8,000 से ज़ायद वादे बाइबल मुकद्दस में लिखे गए हैं। और उनमें से तकरीबन 7,500 वादे वो हैं जो आपके खुदा ने आपके साथ किए हैं। और उन सब के बारे में लिखा गया है बाइबल मुकद्दस में कि वो सारे के सारे हाँ के साथ हैं। बाइबल मुकद्दस का खुदा वादों का सच्चा खुदा है। इसलिए आए आज मिलकर उसका इंतखाब करें। अगर जिंदगी में पहले जो कुछ भी करते रहे, अगर हमारी जिंदगी में कोई और हमारे सामने हाल रहा, क्योंकि हम लिस्ट बनाएंगे ना, मे भी बज़ाहिर हम हो सकता है बज़ाहिर हम खुदा परस्त हों, लेकिन मे भी हमने अपने दिल के अंदर कुछ और रखा हुआ हो, मे भी हमारे अंदर कुछ और हो। आइए आज अपनी उन सारी बातों को अपने अंदर से निकाल कर, उन सारी बातों को, में भी हमने किसी गुनाह को शायद अपना महबूद बना रखा है, शायद हमने किसी इंसान को अपना महबूद बना रखा है, मे भी हमने दौलत को अपना महबूद बना रखा है, या किसी और को, उन सब को हटाकर वहां पर अपने खुदामंद को लेकर आए और सलीब के ऊपर अपनी मोहर लगाकर इस बात का सबूत दें और साथ अपने खुदा का शुक्र भी अदा करें कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरा चुनाव किया। खुदा मैं भी तेरा चुनाव करता, मैं भी तेरे बेटे को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप भी खुदा की बादशाही में शामिल हो जाएंगे, उसके बेटे और उसकी बेटियां बन जाएंगे। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।